हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1825 से लेकर 1829 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और इसके बाद में नेक्स्ट एपिसोड रात 10:30 या फिर मॉर्निंग आपको अपलोड मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना सारा प्यार देने के लिए। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहित और अनिका अपने आज की तैयारी में लगे हुए थे बच्चों के साथ। तो दूसरी तरफ भूमिका के पास एक कॉल आती है। भूमिका जल्दी से फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से उसके और कहीं नहीं बल्कि ऑफिसर का फ़ोन था। ऑफिसर उससे कहता है कि भूमिका ऐसे ऐसे भूमिका को सारी चीज़ें बता देता है और किसी व्यक्ति को पकड़ने और वो मिशन पूरा करने के लिए भूमिका को ही सबसे परफेक्ट अपना स्टाफ में सबसे अच्छी काबिल और अच्छी दिमागदार ऑफिसर समझता था। इसलिए उसने वो मिशन भूमिका को दे दिया और भूमिका से कहा, जिसको तुम अपने साथ लेना चाहती हो तुम उसे अपने साथ ले जा सकती हो, लेकिन ध्यान रहे मुझे जो तुमसे उम्मीद है तुम उस पर खरे उतरना। इतना कहकर भूमिका कहती है, ओके सर। इतना कह के ए, अ, जल्दी से भूमिका अपना बैग पैक करती है और फ़ोन करके दूसरी तरफ जल्दी से कुटिल फ़ोन उठाता है और कुटिल्ले से कहती है कि जल्दी से कुटिल्ला तुम अपना सामान पैक कर लो, उसके बाद हम कहीं चलना है। तभी भूमिका से कहीं जाने की बात सुनकर कुटिल के मुंह पर स्माइल आ जाती है और कुटिल्ला कहता है कि कहाँ पर जाना है, अभी से तुमने प्लान कर लिया हनीमून का, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। तभी भूमि कहती है कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा बोलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि हमें किसी काम के लिए निकलना होगा, तो इसलिए अपना ज़रूर का जितना भी सामान है वो तुम रख लेना। कहीं मुझे मत ब्लेम करना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। इसलिए मैं भी सामान पैक करने में लगी हुई हूँ और कुछ टाइम बाद ही मैं गाड़ी लेकर तुम्हारे घर पर ही आ रही हूँ। इतना कहकर भूमि ने फ़ोन कट कर दिया और जल्दी से अपनी पैकिंग में लग गई। कुछ टाइम बाद ही भूमि अपना सामान पैक करके गाड़ी में रख चुकी थी। उसने किसी को घर पर कुछ नहीं बताया और जल्दी से एक कौटिल्य के घर पर पहुंच गई और कौटिल्य को साथ लिया और फिर दर्शन को भी अपने साथ लेकर और अर्जुन को भी अपने साथ ले लिया। अब सभी अपने उसी मिशन की तरफ आगे की तरफ बढ़ चले थे, क्योंकि अर्जुन भी बार बार भूमिका से क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन भूमिका उनकी तरफ फिंगर चुप रहने का इशारा करती और फिर थक हार कर दोनों चुप हो जाते हैं, एक दूसरे का फेस ताकते रहते हैं। तभी अर्जुन कौटिल्य से आंखों के इशारे से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। कौटिल्य नाम में सिर हिला देता है। फिर कौटिल्य ने अर्जुन से कहा कि भाई बस जहाँ जा रहे हैं चलो। इतना कहकर दोनों चुप हो जाते हैं और बस सामने की तरफ देखते जाते हैं। कुछ टाइम बाद ही दोनों ही को ऐसे भूमिका ऐसे स्थान पर ले आई थी जहाँ उन्हें लगा नहीं था कि हम ऐसी जगह पर भी जा सकते हैं। वो जहाँ पर थे भूमिका उन्हें एक कमरा दिखाती है, वो काफ़ी अंधेरा और बंद था, क्योंकि जब तक कौटिल्य के घर पहुंची उससे पहले ही उसने सब चीज़ों के इंतजाम कर चुकी थी और जल्दी से सभी सामान और कहाँ पर कौन कैसे सेट होना है सभी चीज़ों के उसने पहले ही आइडिया लगा लिए थे। और वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी कुछ बातचीत कर ली थी। जो भूमिका को नया मिशन मिला था, भूमिका ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन जब गाड़ी में उनके फेस देखे तो भूमिका ने उन्हें कुछ शब्दों में ही सारी चीज़ें जल्दी से डिटेल में बता दी। अब दोनों शांत थे, बस इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने भूमि के हाथों में हाथ दिया और कहा कि जब तक भूमि तुम हमारे साथ हो या हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कभी हारने या तुम्हें पीछे बढ़ने का मौका नहीं देंगे। हम तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, चाहे तुम कहाँ भी चलो। फिर भूमि कहती है, थैंक यू मेरा इतना साथ देने के लिए। तभी भूमि कहती है कि रुको और तुम अपना सामान यहाँ पर रख लो, और उन्हें रूम दिखाती है और जल्दी से सामान को वो सभी रख देते हैं और कुछ टाइम के लिए खाना और नाश्ता अच्छे से करते हैं। फिर दोनों फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। भूमि अलग रूम में थी और अर्जुन और कुटिल भास्कर एक रूम थे। जल्दी से उन दोनों को टाइम दिया था नीचे आने के लिए, दोनों नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। फिर भूमि उनसे कहती है कि हमें अब चलना चाहिए अपने मिशन की तरफ। वो दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं और आगे की तरफ भूमि के साथ बढ़ कर चल पड़ते हैं।
अर्जुन सिंह भूमि से इशारे में कुछ पूछता है, तुम इतने विश्वास के साथ ये कैसे कह सकती हो कि? भूमि बिना एक शब्द बोले ही, ये एरिया ऐसे ही बना हुआ है। यहाँ के दरवाजे तक आने वाले हर रास्ते अस्पताल की कच्ची जगहों पर इशारा करते हैं। इसका इशारा पाते ही सभी उसी तरफ देखने लग जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोगों के पैरों के निशान थे, जिससे वह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि कुछ समय यहाँ से पहले एक साथ काफ़ी लोग मौजूद थे, क्योंकि वह पक्का रास्ता काफ़ी सकरा था और घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। लक्षण किसी अनहोनी की तरफ ही इशारा कर रहे थे। इंस्पेक्टर रूप फुसफुसाते हुए कहता है, अब हमें पता लगाना हो कि अंदर कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। फिर कुछ परेशान होते हुए आगे कहता है, ये दरवाज़ा भी ऑटोमेटिक है। इसे तोड़ना, अंदर जाना भी एक आसान काम नहीं होगा। इसमें वक्त भी लग सकता है। इसके अलावा जो भी अंदर मौजूद है वो अलर्ट भी हो जाएंगे। इसके बाद कुछ सोचकर अपने एक साथी की तरफ देखता है और उसे कुछ इशारा करता है। उसका मतलब था कि वह छत की तरफ से अंदर जाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। अपनी गर्दन हिला देते हैं और अपनी पिस्तौल संभालते हुए कोई दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं और आगे चल जाते हैं। उसके साथ साथ अन्य दो साथी भी उसकी मदद के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कौटिल्य अपनी गर्दन इशारे से इधर उधर घुमाकर लगातार कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे वह चीज दिखाई दे देती है जिसे वह काफी देर से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। भूमिका का ध्यान कौटिल्य पर ही था, इसलिए वह आसानी से समझ पा रही थी कि वह क्या करना चाहता है। कौटिल्य कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। भूमि कौटिल्य की तरफ गर्दन हिला देती है, जिसका मतलब था कि ठीक है। पुनरूपन कौटिल्य की तरफ देखने लगता है। वह समझना चाहता था कि कौटिल्य क्या करने वाला है। तभी भूमि कहती है कि निश्चित रहो इंस्पेक्टर, वह अपने काम में माहिर है, यह उसके लिए मुश्किल काम नहीं होने वाला। इसके बाद कौटिल्य अपने हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल लेता है और अपनी कमर के पीछे की तरफ शर्ट के नीचे टैब करके आकर एक डिवाइस निकालता है। तभी भूमि पुनरूपन से कहती है, अपने साथियों से कहो कि अभी कोई हरकत ना करे। पुनरूपन अपनी गर्दन हिला देता है। उसके बाद अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाकर संकेत भाषा में कुछ इशारा करता है। उसके सभी साथी अपनी अपनी जगह पर पोजीशन लेकर आगे के इशारे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। कौटिल्य की उंगलियां डिवाइस पर तेजी से चलती जा रही थीं। करीब 3-4 मिनट के बाद उसके चेहरे पर भाव बदलने लग जाते हैं, जिससे यह स्पष्ट था कि वह घर के कैमरे को हैक करके घर के अंदर देखने की में कामयाब हो गया था। उसके 2 से 3 मिनट के बाद आश्चर्य से भूमि की तरफ देखता है। उसके ऐसे करते ही भूमि भी अलर्ट हो जाती है और एकदम धीमी आवाज में कहती है, क्या अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा हैं? उनके पास क्या-क्या हथियार है? वह कहाँ छुपे हुए हैं? कौटिल्य एकदम रिलैक्स होते हुए कहता है, उन्होंने ज़्यादातर कैमरे डिसऑइड कर रखे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ छिपे हुए कैमरे हैं जो इस वक्त हमारी मदद के लिए काफ़ी हैं। अंदर कोई भी नहीं है। अब वो पूछती है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? इस पर कौटिल्य जवाब देता है, मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। घर में कहीं भी पर भी कोई नहीं है, सिवाय दो बुजुर्ग इंसानों के। इतना कहकर उसके चेहरे में मायूसी बढ़ जाती है। इससे पहले कि भूमिका उसके बदले हाव भाव का कारण पूछती, कौटिल्य आगे कहता है, मैं दरवाजे को अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहने के बाद वह अपने काम में जुट जाता है। भूमिका के इशारे पर पूर्णरूपन अपनी बाकी के साथियों को इशारा करते हुए कहता है, सभी वापस दरवाजे के पास इकट्ठा हो जाओ। तभी इंस्पेक्टर दर्शन, इंस्पेक्टर सभी ये पूछते हैं, क्या कर रहे हो? अगर अंदर कोई नहीं है तो फिर हम एक दरवाजे को तोड़कर भी आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। उसका ऐसे कहते ही पूर्णरूपन भूमि की तरफ देखने लग जाता है। वह चाहता था कि इसका ठीक ठीक जवाब भूमि ही मौजूद स्थिति को समझते हुए इस सवाल का जवाब अच्छी तरह दे सकती है। अर्जुन सिंह देता है, वह इस दरवाजे को ऑटोमेटिक सिस्टम को अपनी डिवाइस की मदद से हैक करके खोलने की कोशिश की जा रही है। आप सभी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अगर दरवाजे में कोई भी मैनुअल लॉक नहीं है, बस कुछ ही देर तक में खुल जाएगा। इसके बाद कुछ पलों के लिए वहाँ खामोशी छा जाती है। लगभग 2 से 3 मिनट तक
खामोशी छाई रहती है। कौटिल्य अपने काम में सफल हो चुका था। इसके बाद कौटिल्य पहले भूमिका की तरफ देखता है, इसके बाद पुनरूपण की तरफ और फिर दर्शन की तरफ देखता है। पुनरूपण एक बार फिर अपने एक साथी को इशारा करता है। वह साथी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बाकी सभी अपने अपने हथियार को संभालते हुए अलर्ट होकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वह दरवाजे खुलता है, कौटिल्य बाकी साथियों की तरह देखते हुए कहता है बाई तरफ, जिसका मतलब था कि उन्होंने पहले बाईं ओर बढ़ना चाहिए। जिन दो बुजुर्गों की बात कर रहे हैं वे बाईं ओर हैं। भूमि अर्जुन सिंह और पुनरूपण के साथ बाईं ओर बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी के साथी अंदर दरवाजे सभी कोनों में अच्छी तरह जांचने लग जाते हैं। घर के अंदर अन्य कोई व्यक्ति अथवा किसी तरह का खतरा मौजूद नहीं था। पूरी तरह तसल्ली करने के बाद घर में किसी तरह का कोई खतरा मौजूद नहीं था। सभी डाइनिंग हॉल सामान्य जितनी जो भी चीज़ की पोजीशन में थी, सब कुछ अपनी जगह पर थी। वहीं जो ड्राइंग रूम था, वहाँ सोफे पर बुजुर्ग महिला पड़ी हुई थी, जिसका आधा शरीर सोफे पर था तभी आधा शरीर नीचे की तरफ था। उसके पास भी एक फर्श पर बुजुर्ग पुरुष पड़ा हुआ था, जो मुंह के बल गिरा हुआ था। पुनरूपण अपने हाथ में पकड़े हुए हथियार को अपनी कमर पर रख लेता है और बुजुर्ग महिला की सांस चेक करता है। इसके बाद भूमि की तरफ देखता है और अपनी गर्दन में हिला देता है। यह सुनते ही भूमिका का चेहरा दुख के भाव से भर जाता है। उसके मुंह से आवाज निकलती ही नहीं। इसके बाद इंस्पेक्टर पुनरूपण और दर्शन सभी बुजुर्ग को सीधा करते हैं और अच्छे से उनका हर चीज़ का चेकअप करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सबूत हासिल नहीं होता। और ऑफिसर भूमिका की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि जब तक अस्पताल पहुंचेंगे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। भूमिका के मुंह से आग की आवाज़ निकलती है और सोचने लग जाती है, काश वह यहाँ पर ज़रूरत थी मुझे अनिका की। शायद काश मेरे पास अनिका होती तो इसे ठीक कर देती। तभी दरवाजे पर आहट होती है। सभी सावधान होकर दरवाजे की तरफ देखने लग जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर रत्ने सेन डॉक्टर का अचानक यहाँ पर आया हुआ देखकर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर रत्नेश एक पल रुककर वहाँ के हालातों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर पुनरूपण जमीन पर बैठे हुए बुजुर्ग के पास बैठता है और डॉक्टर आप यहाँ रथसेन जवाब देते हुए कहता है, हाँ मुझसे यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझसे डर डर था कि यहाँ बहुत देर हो जाएगी। शायद मेरा डर सही था, इसलिए बाकी सभी की निगाहों से बचते बचाते सभी को काम छोड़कर यहाँ चला आया। मुझे लग ही रहा था काम के बाद की जाए तो काम तो डॉक्टर का हर जगह पर ही ज़रूरत होती है, लेकिन पहले सोचना कि ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है। बिना ज़्यादा सोच विचार करे पुनरूपण कहता है, यह बात भी बिल्कुल सही है, एकदम सही कही आपने। डॉक्टर प्लीज़ देखिए, अगर कुछ हो सकता है तो। ऐसा कहकर वह अपने पास लेटे हुए बुजुर्ग की तरफ देखता है और डॉक्टर सेन तेज कदमों के आगे बढ़ते हुए तब तक बुजुर्ग के पास पहुंच चुके थे। झट से नीचे बैठकर बुजुर्ग की नब्ज को सांस चेक करने लग जाते हैं। उसके बाद उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए एक बार बीच में पुनरूपण की तरफ देखते हैं। यह अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। यदि होश आग भी जाए तो हम इसे बचा नहीं पाएंगे। वह जल्दी से जल्दी पूछ लेना इन्हें जो भी आपने पूछना है। इसके बाद वह अपनी जेब से घड़ी की चाबी निकालते हुए पुनरूपण की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, यंग मैन जल्दी से मेरी गाड़ी में मेरा फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है, जल्दी लेके आओ। इतनी बात सुनकर जल्दी से अर्जुन अपने एक जवान को साथी को उनकी गाड़ी की तरफ भेज देता है। झट से चाबी लेकर एक दौड़ कर उनकी गाड़ी के पास पहुंच जाता है और बॉक्स को लेकर आ जाता है। डॉक्टर सेन कुछ इंजेक्शन की मदद से बुजुर्ग को होश में लाने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। उसके होश में आते ही भूमि बुजुर्ग के करीब जाती है और होश में आते ही उस औरत से पूछने लग जाती है, लेकिन उसके गले से निकली हुई आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करने के बाद भी सिर्फ इतने ही समझ आया कि प्लीज़ सेव माई ग्रैंड चाइल्ड, प्लीज़ सेव माई ग्रैंड चाइल्ड। बस बुजुर्ग ने यही कहा। क्या आप बता सकते हैं कि कौन लोग थे? फिर कुछ ऐसा उन्होंने आपसे कहा और आपके साथ ये सब किया, कोशिश करी
ये सब काफ़ी क्वेश्चन थे। उसके बाद अपना हाथ कमरे में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की तरफ कर देती है। इसके तुरंत बाद वह अपनी सांसें छोड़ देती है। डॉक्टर रत्नेश अपनी जगह से उठकर बुजुर्ग महिला के पास जाकर उसके शरीर को छूकर देखने की कोशिश करते हैं और उसके शरीर पर लगे हुए घाव को भी बड़े ध्यान से देखते हैं। बुजुर्ग की मृत्यु हो चुकी थी। कौटिल्य कहता है कि इन सीसीटीवी कैमरे से हमें कोई भी मदद नहीं मिलने वाली। डेफिनेट उन्होंने इन्हें भी डिफ्यूज़ किया होगा। भूमि परेशान हो जाती है और कोई तो तरीका होगा जिससे हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं और कोई तो क्लू हमें ढूंढना ही होगा। इतना कहने के बाद भूमि अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और घर में इधर उधर घूमकर बारीकी से बारीक चीज़ों को अच्छे से देखने लग जाती है। सभी अर्जुन भी यही काम करने लग जाते हैं। केवल सम्मुख अपने दोनों हाथ बांध कर खड़ा हुआ था। कौटिल्य इस वक्त पता लगाने की कोशिश कर रहा था इन सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में कैसे रिकवर किया जा सकता है। कुछ ही पलों में भूमि, अर्जुन सिंह और पुनरूपन सभी डाइनिंग हॉल में लौट आते हैं। ठीक इसी वक्त डॉक्टर रत्नेश बुजुर्ग महिला की तरफ हाथ करते हुए कहते हैं, इनकी डेथ हो चुकी है, लगभग आधे घंटे ऊपर हो चुका है, जिसका मतलब है कि आगे की बात को भूमि पूरा करने की कोशिश करती है। वह लोग यहाँ पर कम से कम आधा घंटा पहले आए थे और आगे पुनरूपन कहता है, अगर हम अधिक से अधिक मानकर चले तो उतनी ही दूरी से हमें 30 या 35 मिनट में तय की होगी। तभी कौटिल्य कहता है कि 40 मिनट वह लोग यहाँ पर डाटा को डिलीट करने में लगा दिया होगा। अब भूमि कहती है, अगर उनकी प्लानिंग फुल थी तो हो सकता है कि वे कुछ देर में यहाँ देश छोड़कर भी चले जाएं। इतना आसान नहीं होगा। हमारे पास उन्हें ढूंढने के लिए अभी भी वक्त है। अब अर्जुन सिंह कहता है कि बिना किसी क्लू के हम उन तक कैसे ढूंढ सकते हैं और उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तभी ये पुनरूपन अपने एक साथी की तरफ बढ़ता है और पुनरूपन को वो वोकी टोकी देता है और इसके बाद पुनरूपन वोकी टोकी पर बात करते हुए कहता है, आसपास के सभी इलाकों को नाकाबंदी कर दी जाए। इतना कहने के बाद वह सभी डिलीट देते हुए आगे की अपडेट देता है और सभी पुलिस स्टेशन में जल्द से जल्द ये खबर पहुंचा दी जाए। कौटिल्य डॉक्टर रत्नेश से कहता है कि एकदम ठीक मौके पर आए हो और कोई खास वजह। डॉक्टर रत्नेश हल्के में मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, आपका काम है हर किसी के शक करना, आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पर शक करके सिर्फ आप अपना समय ही बर्बाद कर रही हो। डॉक्टर रत्नेश सभी की तरफ देखते हुए बड़े ही भारी मन से कहते हैं कि कम से कम शब्दों से अपनी बात कहूँगा। मैंने एक दुर्घटना में अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे को खो दिया है, उसके साथ ही नहीं। डॉक्टर होने के बावजूद मैं अपनी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और उन्होंने ठीक वक्त पर किसी की मदद और इलाज नहीं मिला, इसलिए उन दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना कहने के बाद वह लंबी गहरी सांस लेते हैं और अपनी तकलीफ पर काबू पाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाने ना स्टार्ट कर देते हैं। जवानी के दिनों में इसके बाद मैंने अपना पूरा जीवन अकेले में बिताया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोबारा किसी को खोने का हिम्मत मुझ में नहीं थी और मुस्कुराहट माहौल को हल्का करने के लिए आगे क्या करता। अब ये मत कहना कि घटना मेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं घटती। मुझे अपने जीवन के लेकर दृष्टिकोण है, क्योंकि मेरा जो जीवन काल है काफ़ी नकारात्मक ही रहा है। फिर सामान्य लहजे में आते हुए आगे कहना स्टार्ट कर देता है, कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारा डर वर्तमान में ही हमारे साथ होता है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि इलाज मेरी पत्नी और बेटे के समय नहीं मिल पाया था। हर ज़रूरीमंद व्यक्ति को ये मेरा इलाज मिले। छोटी सी उम्र में अपनी माता-पिता दोनों को खो दिया था, बल्कि मेरे ही तरह एक बड़ी वजह है। मुझे सौजन्य में अपने खोए हुए बेटे के हम उस गैंग की लोकेशन को ट्रैक करने के अगर ट्रैफिक एक्शन कंट्रोल हमारे पास होगा तो हम बिना दुश्मन की नज़र आए अपने काम को कम से कम आसानी से आजमा सकते हैं और कर भी सकते हैं। आप पुनरूपन जवाब देते हुए थोड़ा मुश्किल लेकिन अब संभाल लूँगा, ऐसा कहकर अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ा देता है। एक कॉल करता है। करीब 3-4 मिनट बातचीत होती है और दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई देती है, ऑफिसर रूपन, तुम हमारी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। पुनरूपन जवाब देते हुए कहता है,
अब यह दोस्ती में जायज़ और नाजायज़ क्या होता है? दोस्ती सिर्फ़ दोस्ती होती है जो हर तरह निभानी पड़ती है। अब दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वाह! क्या बात है, काफ़ी अच्छी बातें करने लग गए हो। देखो ये सिर्फ़ रिस्क है, सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। पुनर्रूपण कहता है, तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर अपने केस को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्शन मजबूरी में भी लिए जाएँ और वो भी अच्छे ही होते हैं और ताकि दूसरों की तकलीफ़ दूर की जाए। फिर वो ऑफ़िसर कहता है कि मुझे कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होगा। फिर रूपन कहता है कि फ़ॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। अब फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्या मेरा दिमाग ख़राब हुआ है जो मैं तुम्हें चैलेंज करूँगा? अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, अब एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर तुम्हें मेरा दोस्त होना है के अलावा एक काबिल ऑफ़िसर नहीं होते तो कभी भी मैं तुम्हारे इस एक्सेस बात को मान लेता। नहीं मानता मैं। अंत में ये सुनते ही पुनर्रूपण कहता है, थैंक यू सो मच ऑफिसर, तुम नहीं जानते कि इस वक्त हमारे लिए इतनी बड़ी मदद साबित होने वाली है ये तुम्हारी मदद। एक्सेस पासवर्ड और बाकी के डिटेल मुझे भेज दो। हाँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लिंक भेज रहा हूँ जल्दी से। पूरे पुनर्रूपण कोटिल्य के पास आ जाता है और कहता है, जैसे तुमने कहा था मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया है और एक्सेस चाहिए मुझे। पूरी उम्मीद है कि अभी कुछ भी देर नहीं हुई है, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक इसी वक्त भूमि और बाकी सभी लोग वहाँ पर डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। भूमि अपने हाथ में कोटिल्य की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें जो डिटेल चाहिए वो सभी इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। अब किसी तरह से करके हमें बच्चे तक पहुँचाना होगा। कौटिल्य झट से वहाँ बॉक्स अपने हाथ में ले लेता है, उसे खोलकर डिटेल कोड को अच्छे से चेक करता है। उसे देखने के बाद उसके बाद वह मौजूद सोफे पर बैठ जाता है। उसकी उंगलियां तेजी से डिवाइस पर चल रही थी, दिखाई दे रही थी। वे सब कुछ भूलकर अपने काम में मगन थे। अब भूमि पुनर्रूपण की तरफ देखते हुए कहती है कि यदि ट्रैफिक कंट्रोल एक्सेस मिलने में कठिनाई हो रही है तो पूरे विश्वास के साथ बता सकती हूँ कि कौटिल्य के लिए पूरे सिस्टम को हैक करके एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल नहीं है। अगर तुम चाहो तो वो कर सकता है। ये सुनते ही पुनर्रूपण थोड़ी चिंता जताते हुए कहता है कि पहले ये मान चुका था कि भारत की एक एक्सेस स्पेशल टीम यहाँ आई है, लेकिन मेहरबानी करके हमारे सारे कानूनों को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, कम से कम इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। इस वक्त पुनर्रूपण के फ़ोन पर मैसेज की रिंग सुनाई देती है। पुनर्रूपण मैसेज खोल कर देखता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद वह अपने फ़ोन से कौटिल्य की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, सॉफ्टवेयर हैकिंग के बारे में मैं बहुत अधिक नहीं जानता, मुझे लगता है कि इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। कौटिल्य अपना चेहरा ऊपर की तरफ करता है और पुनर्रूपण को सेलफोन अपने हाथ में ले लेता है, फिर उसे ध्यान से देखता है। ठीक एक पल के बाद यह देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि इससे बात बन जाएगी। ऐसा कहकर ट्रैफिक कंट्रोल को एक्सेस लेने के बाद कोशिश करता है, तभी अचानक से रुक कर एक बार फिर से पुनर्रूपण की तरफ देखने लग जाता है। पुनर्रूपण कौटिल्य के हाव भाव को देखकर समझ सकता था कौटिल्य कुछ कहना चाहता है। पुनर्रूपण पूछता है, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? पुनर्रूपण के कहने के बाद कौटिल्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वह एक कौटिल्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। उसके बाद वह एक बार फिर भूमि की तरफ देखता है। भूमि भी कौटिल्य को ध्यान से देखती है। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि अब कौटिल्य को क्या चाहिए। वह कहती है कि अब कौटिल्य कहता है, बस थोड़ी सी दिक्कत है। अब अर्जुन सिंह हैरानी से कहता है, क्या अभी दिक्कत है? बची हुई है? कौटिल्य एक बार अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए फिर पुनर्रूपण की तरफ देखते हुए कहता है, यह थोड़ा सा लिप पर पढ़ा करना पड़ेगा। पुनर्रूपण कहता है, क्या करना पड़ेगा? कौटिल्य जवाब देते हुए, हैकिंग। पुनर्रूपण कहता है, इसमें बताने वाली और कहने वाली कैसी बात है? यह तो हम सभी जानते हैं कि तुम ये हैकिंग के लिए बैठे ही हो, उसी के जरिए हम सुजैन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। कौटिल्य कहता है, नहीं तुम मेरी बात मतलब नहीं समझ पा रही हो। मैं कहने का मतलब यह है कि यहाँ से लेकर सुजैन तक के बीच में जिन भी लोगों के डिवाइस ब्लूटूथ ऑन है और इंटरनेट चालू है, हम उन सभी फ़ोन को हैक कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए यही काफ़ी है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि वे किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी लोकेशन से लेकर उनकी लोकेशन तक विस्तृत एरिया लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय है। यह करना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा पूरी दूरी उन्होंने तय नहीं की होगी।
यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और पुनरूपन कहता है, अब इस तरह सबकी